गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यारे बच्चों, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जर्मिनल इपीथीलियम कोशिकाओं से, जो कि क्या होती है, दुगुणित होती है, उनसे अगुणित, ठीक है ना, मोटाइल यानी कि गतिशील शुक्राणु के बनने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होती है, शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है, ये कहाँ हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। इसे ही ध्यान रखना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कौन सी कोशिकाएं, जर्मिनल इपीथीलियम कोशिकाएं। जनन इपीथीलियम जो कोशिका है वो इस प्रोसेस को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे हम दो अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली अवस्था होती है शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण, या जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और दूसरी जो अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। अब शुक्राणु बन रहे थे इसलिए शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। तो हम पहली अवस्था पे अब आते हैं। पहली जो हमारी अवस्था है, जिसका नाम हमने यहाँ से लेके, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है, ये वाला चित्र, ये जो पूरी अवस्था है, इस अवस्था को हम कहते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण वाली अवस्था। अब इसके 3 चरण होते हैं। इस अवस्था के क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो चरण होता है इसमें, वो होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होगी इसके अंतर्गत, वो होती है मैचुरेशन या परिपक्वन की अवस्था, ठीक है ना। तो शुक्राणु पूर्व कोशिका के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, इसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन की अवस्था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुणन अवस्था पे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है हमारी, ये वाली जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, जर्मिनल इपीथीलियम कोशिकाएं हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की, ठीक है ना। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल की क्या हैं, ये जर्मिनल इपीथीलियम कोशिकाएं। गुणन अवस्था में ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार विभाजित होती है, ठीक है ना। माइटोसिस जो डिवीजन होता है उसके द्वारा क्या होती हैं, बार बार विभाजित होती है। और ये दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणन की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में क्या होते हैं कि दुगुणित जर्मिनल इपीथीलियम कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर दुगुणित स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करती हैं। तो ये पहली अवस्था होता है, पहला अवस्था। दूसरी जो अवस्था है हमारी, वो है ग्रोथ फेज। दूसरी अवस्था कौन सी है, ग्रोथ फेज, ठीक है ना। तो जो जर्मिनल इपीथीलियम कोशिकाएं होती हैं, मैंने आपको जब हम टेस्टिस पढ़ रहे उस समय भी बताया था कि उसमें बीच बीच में क्या होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। ये दिखाई दे रही है आपको, ये सर्टोली कोशिकाएं जो ब्लैक सी दिख रही है वाली, ठीक है ना, ये क्या है, सर्टोली कोशिका है, ठीक है ना। तो सर्टोली कोशिकाओं से जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, वो पोषण को प्राप्त करके, न्यूट्रिशन को प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेती है। ये क्या कर लेती है, आकार में वृद्धि कर लेती है। ये लगभग 2 गुना बड़ा आकार की हो जाती है सामान्य स्पर्मेटोगोनियम के आकार के। अब इन कोशिकाओं को
कहा जाता है प्राइमरी ओसाइट। इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है इसको कहा जाता है वृद्धि अवस्था, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। इससे आगे जो नेक्स्ट हमारी तीसरी अवस्था है वो है हमारा मैचुरेशन अवस्था या परिपक्वन की अवस्था। ठीक है ना। इस अवस्था में जो हमारी प्राइमरी ओसाइट होती है ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है ना, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के द्वारा विभाजित होके, ठीक है ना, 2 अगुणित कोशिकाओं में, है ना, डिवाइड हो जाती है। 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम विभाजन के द्वारा विभाजित होके 2 अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या करेंगी? निर्माण करती है। इसके बाद फिर से मियोसिस सेकंड होता है, जो कि कैसा होता है? सामान्य विभाजन होता है। ठीक है ना। पहला तो रिडक्शन डिवीजन था। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, उसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं ना। तो पहला जो मियोसिस होता है वो रिडक्टिव होता है। अब जो दूसरा होगा वो कैसा होता है? सामान्य सूत्री विभाजन की तरह होता है ना। तो ये जो 2 हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, जो कि कैसी है? अगुणित है ना, हैप्लॉइड होती हैं। ये एक बार फिर से विभाजित होके, लेकिन कैसे? सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होके 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो ये 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। तो पहली जो हमारी परावस्था होती है, जिसे हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो हमारी क्या है? द्विगुणित जर्मिनल इपिथीलियम कोशिकाएं हैं। ठीक है ना। इनसे क्या बन जाती है? अगुणित 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी दूसरी अपरावस्था होती है वो प्रारंभ होती है। ठीक है ना। दूसरी प्रावस्था क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। और दूसरी प्रावस्था का जो हमारा नाम है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्र जनन। ठीक है ना। जो एक क्या है? पूरी प्रोसेस है जिसमें कि, है ना, नॉन मोटाइल डिप्लॉयड, ठीक है ना, नॉन मोटाइल यानी कि अचल, डिप्लॉयड माने कि दुगुणित, ठीक है ना, जर्मिनल या जनन इपिथीलियम कोशिकाओं से क्या बनता है? मोटाइल यानी कि चल, ठीक है ना, अगुणित यानी कि अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। वो पूरी प्रोसेस कहलाती है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो दूसरी परावस्था है, पहली परावस्था तो है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, और दूसरी जो परावस्था है वो है शुक्राणु का निर्माण। ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण, ठीक है ना। तो शुक्राणु के निर्माण को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी अगुणित स्पर्मेटिड है ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के या कायांतरण के द्वारा, है ना, इसका किस में परिवर्तित हो जाना? रूपांतरण के द्वारा किस में परिवर्तित हो जाना? चल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाना। इसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसके भी 4 फेज होते हैं, इसके भी बोल सकते हैं, या 4 चरण होता है। जो पहला जो चरण होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, गोल्जी, ठीक है ना, पहला जो होता है गोल्जी फेज होता है। ठीक है ना। गोल्जी फेज में क्या होता है कि यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा क्या है? एक स्पर्मेटिड है। ये क्या हमारा? स्पर्मेटिड है, जो नॉन मोटाइल है, लेकिन कैसे है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। ठीक है ना। इसका आकार कैसा है? गोल है, गोल, जैसे एक सामान्य कोशिका का आकार होता है। ठीक है ना। इसमें, है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी जो होती है वो पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। तारक काय पाया जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया होंगी जैसे सामान्य कोशिकाएं में होती है, इसका न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह, इसमें सब होंगे। तो गोल्जी फेज में क्या होता है कि जो गोल्जी काय होता है वो अधिकतर जो सिक्रेटरी पदार्थ होते हैं उसके अंदर स्रावी जो तत्व होंगे, है ना, उन सबका क्या कर लेता है, स्राव कर लेता है, और ये कैसा हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, कॉम्प्लेक्स और कंडेंस हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है ना। दूसरा जो फेज होता है जिसे हम बोलते हैं, है ना, कैप, ठीक है ना, ठीक है ना, कैप फॉर्मेशन भी कहा जाता है या कैप फेज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के एक साइड पे, ठीक है ना, या एक छोर पे, वैसा होता है क्या है कि कोशिका में जितना अधिकतर जो कोशिका द्रव्य होता है वो इस अवस्था में आके क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है, ठीक है ना। उसमें से जो अधिकतर पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे कोशिका स्रावित कर लेती है, और इसमें जो कोशिका द्रव्य की मात्रा हो जाती है वो कम हो जाती है, लेकिन वो कैसे हो जाता है, सघन हो जाता है, ठीक है ना, कंसंट्रेट हो जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो आकार में अब क्या है, बड़ा दिखाई देने लगता है कोशिका की तुलना में। ये न्यूक्लियस कोशिका के एक ध्रुव की ओर क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, और ठीक इसके ऊपर जो हमारा गोल्जी काय होता है ये एक्रोसोम का निर्माण कर लेता है, और इसी को फॉर्मेशन ऑफ कैप कह देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्या कहा जाता है, कैप कहा जाता है, ठीक है ना। इसी अवस्था जो तीसरी जो इसमें फेज होता है कैप फॉर्मेशन के बाद, जो तीसरा जो चरण होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, तीसरा जो फेज होता है वो होता है टेल फेज। इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है जो एक और व्यवस्थित हो रखा है कोशिका के अंदर, स्पर्मेटिड के अंदर, ठीक उसके पीछे, ठीक है ना, उसके पीछे जो हमारे दो क्या होते हैं, तारक काय होते हैं, वो आके व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है ना, वो इसके पीछे आके क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस तारक काय से फिर क्या निकलते हैं, वेव्स निकलती हैं, ठीक है ना, जिनको हम किस नाम से तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, और इस स्पिंडल फाइबर्स के चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिससे हमारा जो बनने वाला शुक्राणु है उसका जो टेल होता है उसका निर्माण होता है, या जो मिडिल पीस होता है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये इसकी टेल की का निर्माण करती है। और लास्ट जो फेज होती है जिसे हम नाम दिया, जिसका नाम क्या है, मैच्योरेशन अवस्था, जिसे मैच्योरेशन अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस अवस्था में जो शुक्राणु होता है उससे जो एक्सेस मात्रा में जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है वो सब फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा उसे इससे बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब जो हमारा नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड था वो परिवर्तित हो जाता है मोटाइल, ठीक है ना, मोटाइल स्पर्म में, स्पर्म यानी कि शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे ट्रांसफॉर्मेशन या कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस थी, ठीक है ना, शुक्र जनन की, वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है ना, इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।